दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे गुट ने लगाए फलस्तीन जिंदाबाद के नारे। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में दीप जलाए और पटाखे फोड़े। मुस्लिम छात्रों के ने मौके पर पहुंचकर सेलिब्रेशन का विरोध किया। सेलिब्रेशन का विरोध कर रहे छात्रों ने दिए को बुझा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मिले बिखरे हुए दिए दोनों गुटों को शांत करवाया। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बेंगलुरु के बाबू साहब पालिया इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर स्थानीय प्रशासन तैनात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर बोले डिप्टी सीएम, कहा हम मालिक ठेकेदार समेत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। डीके शिव कुमार बोले बिना इजाजत के चल रही थी अवैध गतिविधियां, अब पूरे बेंगलुरु में इसे देखूंगा। सभी अवैध निर्माण रोके जाएंगे। रूस के कजान में चल रहे 16वें ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक है। करीब 5 साल बाद दोनों नेताओं की होगी द्विपक्षीय बैठक। एलएसी पर हो सकती बातचीत। ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने किया डिनर का आयोजन। पीएम मोदी का डिनर के मौके पर गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम ने डिनर के दौरान संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग समेत सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की द्विपक्षीय वार्ता। रूस और भारत के रिश्तों को बताया ऐतिहासिक। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने भारत के स्टैंड को कायम रखा। कहा हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। भारत शांति का समर्थक। पुतिन ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बताया खास। कहा मेरी बात आप बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर गतिरोध कायम। शिवसेना यूबीटी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। कांग्रेस 105 से 107 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव की शिवसेना को मिल सकती 90 से 95 सीटें, जबकि एनसीपी शरद गुट को 84 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट से मुलाकात के दौरान मंगलवार को गतिरोध खत्म करने का दिया वक्त। मामला नहीं सुलझने पर आज लिस्ट जारी करने की बात कही। महाविकास अघाड़ी की रात 10 बजे तक बैठक चली। शिवसेना के नेता अनिल देसाई और संजय राउत बीच बैठक में बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक विदर्भ की 8 और मुंबई की 5 सीटों पर विवाद है। उत्तर महाराष्ट्र की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और यूबीटी के बीच पेंच फंसा है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा उनका गठबंधन विचारधाराओं का नहीं, ये सिर्फ पीएम मोदी और विकास के विरोध के लिए बना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की 45 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। कोपड़ी 5 पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे आज शिवसेना शिंदे गुट में होंगे शामिल। कुडाल सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर शिवसेना से जोड़ने का फैसला। महाराष्ट्र चुनाव के बीच मुंबई में लगे यूपी के सीएम योगी के पोस्टर, लिखा बटेंगे तो कटेंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने 9 उम्मीदवार घोषित किए। ठाणे से अविनाश जाधव और हिंगोली से बंधुभाव कुटे को टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन के तहत मिले सभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम उम्मीदवारों को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा का तंज। कहा जेएमएम के पास अगर उम्मीदवार नहीं है तो मुझे बताएं, 2 से 4 उम्मीदवार तो मैं दे दूंगा। वायनाड उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। वायनाड में एक स्थानीय परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घर वालों ने गले लगाकर स्वागत किया। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास का बयान। कहा जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरा अनुभव प्रियंका से ज्यादा है। बिहार उपचुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री। बेलागंज से जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को टिकट दिया। यूपी उपचुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का विवादित बयान, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। प्रदीप कुमार सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रदीप कुमार की लोगों से अपील, विवाह के वक्त अपनी जाति और परिवार खोजकर शादी कीजिएगा। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा हुआ। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त कहासुनी हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे गगनगीर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। निर्माण के कामों में लगी एजेंसीज के अधिकारियों और मजदूरों से भी बातचीत की। यूपी के मऊ में विवादित पोस्ट को लेकर याकूब को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया। बदमाश ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। ओडिशा में चक्रवात दाना को लेकर एक्शन में फायर ब्रिगेड की टीम। डीजी सुधांशु सारंगी बोले, फायर ब्रिगेड की 60 टीमें रहेंगी तैनात। एनडीआरएफ की 20 और ओडीआरएफ की 17 टीमें भेजी जा रही हैं।
दारा तूफान को लेकर अलर्ट पश्चिम बंगाल सरकार। सीएम ममता बनर्जी ने 7 जिलों में कल से 26 अक्टूबर तक के लिए स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर फंसी गाड़ियां, जल भराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। हरियाणा के कैथल में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। पटियाला रोड बाईपास के आसपास पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आई।